जय श्री सीताराम दोस्तों। देखिए, आज हम बात करेंगे वैधव्य योग। एक ऐसा योग जिससे हर कोई बचना चाहता है। कोई भी माता हो, कोई भी बहन हो, हर कोई चाहता है कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वह सुदृढ़ रहे और वह जीवन भर विवाहिता ही रहें। हस्बैंड के साथ, पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ कभी भी बिछोह की स्थिति उत्पन्न ना हो, ना ही सेपरेशन हो और ना ही कोई जीवन में समस्या हो। तो मुख्य रूप से जो हमारे पुरोहिताई करवाने वाले ब्राह्मण देवता जन हैं, ज्योतिषी जन हैं, हम सभी को कुंडली मिलान के समय पर विशेष रूप से इस दोष का निर्धारण करना चाहिए। कुंडली में विशेष रूप से देखना चाहिए कि वैधव्य योग या सेपरेशन का योग कहीं कुंडली में बना हुआ तो नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि यह योग कैसे बनते हैं। तो कुंडली में सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी कुंडली में जो लग्न है, लग्न स्ट्रांग होना चाहिए, लग्न का भाव स्ट्रांग होना चाहिए, लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, सप्तम भावस्थ ग्रह की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, सप्तम भाव शुभ ग्रहों से दृष्टिगत होना चाहिए और सप्तम भाव पे यदि गुरु और शुक्र की स्थिति है तो बहुत अच्छा है, गुरु और शुक्र से संबंध है तो बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। दूसरी बात, कुंडली में सप्तम से अष्टम भावात भावम के सूत्र के आधार पर देखा जाए तो सप्तम से अष्टम अर्थात लड़के की कुंडली का द्वितीय भाव या लड़की की कुंडली का द्वितीय भाव जो है वह अच्छा होना चाहिए। सप्तम से षष्ठ अर्थात द्वादश भाव, कुंडली का द्वादश भाव, यह भी सुदृढ़ होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर भी शुभ ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से होनी चाहिए और द्वितीय भाव और द्वादश भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति वो अच्छी होनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो वैधव्य दोष नहीं बनता है। परंतु यदि द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे हैं और शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य इत्यादि ग्रह बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में भी अगर पाप ग्रह बैठे हैं तो 100% वैधव्य दोष बनता है, ये निश्चित है। तो मुख्य रूप से जब भी हम कुंडली मिलान करें तो हमको इस परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से कुंडली में देखना चाहिए। उसके बाद ही किसी की भी कुंडली का निर्धारण करना चाहिए। यदि मान लीजिए कि किसी की कुंडली में वैधव्य दोष है या कोई और भी दोष है, मांगलिक दोष इत्यादि ही है, तो क्या उसका विवाह नहीं होगा? निश्चित रूप से उसका विवाह होगा, परंतु उसके विवाह के लिए दूसरी कुंडलियां भी होती हैं जो कि उन दोषों का निवारण या निर्धारण करने की क्षमता रखती हैं। तो ब्राह्मणों को, पुरोहितों को विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए और कुछ उपाय भी होते हैं, वह उपाय भी करने चाहिए। विशेष उपायों के बारे में जानने के लिए आप हमारे द्वारा संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। जय श्री सीताराम।